तो भैया और सभी जन को राम राम। जैसा कि आज हम अपने मिनी ब्लॉग चैलेंज का कंप्लीट कर रहे हैं 97वां दिन। जैसा कि हम इस समय पहुंच रहे हैं अपने वर्कआउट लोकेशन पर, या फिर यूं कहें कि जो हमारा मिनी ब्लॉग शूट करने का एरिया है, बस वहाँ हम पहुंच गए हैं। और आप देख पा रहे होंगे और बैकग्राउंड में आवाज भी सुन पा रहे होंगे। आंधी हवा बहुत ही ज्यादा तेज है और मौसम तो आप देख ही सकते हैं, एकदम काले बादल हो रहे हैं चारों तरफ, बिजलियां भी कड़क रही है और माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि देश के किसान की हालत तो एकदम खराब सी हो चुकी है। क्योंकि इस मौसम ने बहुत ही ज्यादा डरा करके रखा हुआ है कि उसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि किसानों की जो फसल है अभी तक खेतों में ही फंसी हुई है। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाह रहा है, किसानों की फसलें उनके घर तक पहुंच भी पाएंगी या फिर वहीं खेत पर ही खराब हो जाएंगी। काफी हद तक तो वीडियोस जहां तक अभी तक मैं देख पाया हूं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो अधिकतर किसानों की जो चने की फसल है उसने तो खेत पर ही दम तोड़ दिया है। जो चने होते हैं वह खेतों पर ही अंकुरित होना शुरू हो गए। और अगर यही माहौल रहा, बारिश और आंधी इसी प्रकार से चलती रही, तो जो गेहूं की फसल है वह भी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। कुछ हद तक कई इलाकों में फसल तो जो हमारी गेहूं की है वह टोटली खराब हो चुकी है। क्यों? बारिश होने के बाद खेतों में पानी भर गया और कई जगह तो ये हवा चली, तो जैसी बारिश होती है तो जो मिट्टी की पकड़ होती है वह कमजोर हो जाती है फसल की। और उसके बाद जैसे ही आंधी हवा चली तो पूरी फसल खेत पर जमीन पर लेट गई, जिससे कि वह पानी में पूरी फसल डूब गई। और कहीं ना कहीं डूब जाने के कारण उसका भी सड़ना स्टार्ट हो चुका है। और जहां पर भी अभी फसल बची हुई है वहां पर ये माहौल आप देखिए, इतना ज्यादा डरावना हो रखा है। एकदम सुबह के 7 बज रहे हैं इस समय सूरज एकदम सामने आ जाता है और रोशनी बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन आज आप अंधेरा देखिए किस प्रकार का, एकदम काला, ऐसा लग रहा है कि सुबह के अभी 6 बज रहे हो या 5:30 6 के समथिंग का समय हो। ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है 7 बजे के समय। और मुझे तो देख के भी डर लग रहा है, ये काले बादल की पता नहीं क्या करने वाला है। एकदम हॉरर मूवी के जैसा सीन लग रहा है जो बॉलीवुड में ज्यादातर दिखाया जाता है। आप भी महसूस कर पा रहे होंगे या फिर आप देखकर भी अनुमान लगा पा रहे होंगे। लेकिन हमारे जो टारगेट है हम उन्हें कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये लीजिए, बारिश भी आ चुकी है और बहुत ही जोरदार बारिश है। तो फाइनली बारिश शुरू हो चुकी है और हमें इस घर ने यहाँ पर सहारा दे दिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज्यादा बारिश है। जैसा कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बंदर रहते थे, इस बारिश को और माहौल को देखते हुए बंदर भी एकदम गायब हो चुके हैं। हमें इस छत ने, इस घर ने आज सहारा दे दिया। हालांकि बहुत मशक्कत और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो टॉप स्पीड है साइकिल को लेकर के उस पर दौड़ करके मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। लेकिन फिर भी कुछ बूंदे आप देख पा रहे होंगे कपड़ों में, कपड़े कुछ हद तक दिख गए, लेकिन फिर भी बचा थे, सुरक्षित हूँ। क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर यह जगह है जो मुझे बचा सकती है। तो मैंने बिना देरी किए हुए जो हमारा मिनी ब्लॉक चल रहा था उसको वहीं पर विराम दिया और सीधा दौड़ते हुए भागते हुए यहाँ पर आ गया। लेकिन यह था कि जब बारिश स्टार्ट हो रही है तो हम थोड़ा सा बारिश को भी कवर करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बारिश शुरू हो चुकी है और आप माहौल और नज़ारा देखिए। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं यह सरकारी आवास बना हुआ है, यह सिंचाई विभाग वालों का है। जैसा कि मैं इस समय विजय सागर पक्षी विहार में मौजूद हूँ और बारिश तो पड़नी शुरू हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जहाँ इस पर खुशी होंगे, तो वहीं हमारे देश के किसान इस समय बहुत ही ज़्यादा हताश और उदास हैं। और बस वो यही सोच रहे हैं, ऊपर वाले से उनकी बस यही प्रार्थना है कि यह बारिश थम जाए। बहुत हुआ मिनी ब्लॉग चैलेंज तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखना यह है कि हमारा वर्कआउट चैलेंज भी आज का 97वें दिन का कंप्लीट हो पाता है या फिर उसको हम ब्रेक कर देते हैं। और अब कल भी हमें यह देखना है कि 98वें दिन का जो हमारा मिनी ब्लॉग चैलेंज है या फिर वर्कआउट चैलेंज है उसको हम कंप्लीट कर पाते हैं या फिर उसको भी ब्रेक कर देते हैं।